हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर क्लासेस 25 में। तो आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, ठीक है, ये टॉपिक है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक है, इसका हम लोग क्या देखने वाले हैं आज इस वीडियो में। हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो आप लोग को 2009 से लेके 2025 तक ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन है कि बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है। ये 2000 आप लोग के 21 और 11 में पूछा गया, यानी कह रहा है कि बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है, यानी कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कीटोन का डबल बॉन्ड होता है CO, एल्डिहाइड का होता है आपका बॉन्ड COH होता है, और आपका एल्कोहल का होता है बॉन्ड OH। ठीक है, और यही हमसे पूछा गया कि बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा, तो एल्कोहल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म समावेयी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन युग्म समावेयी है, यानी C2H6, C6H6, C5H10, C6H12, यानी C2H5OH, CH3O और CH3। तो यहाँ पे आप लोग को CH4, C2H6 में से कह रहा है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, यानी समावेयी है। ठीक है, तो समावेयी दोनों तरफ क्या होना चाहिए, यहाँ पे CH ये है C2H5OH है, यानी C2H5OH है, और इसके बराबर में कौन है, यहाँ पे देखिए C यहाँ पे एक और ये वाला है, यानी ये भी है C2H3 और यहाँ पे OH, ऐसे ये इस तरह से है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पे ये है आपका क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और ये भी आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी D और D आप लोग का क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और हाँ, ये वाला आपका क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब से पूछा गया है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होगा, C ऑप्शन होगा, यानी इसका नाम क्या होता है, बेंजीन है। ये आपका क्या है, बेंजीन है। ठीक है, और बेंजीन का संरचना आप लोग को ऐसे बनता है। ठीक है, एक कार्बन में एक बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये वाला ऐसे होता है, ये बेंजीन रिंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि एथिलीन के कार्बन कार्बन के बीच दो बॉन्ड मौजूद है, तो दो बॉन्ड मौजूद है जिनमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। दोनों सिग्मा पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड है, और दोनों इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड है। यहाँ पे आप लोग को कह रहा है कि एथिलीन, ठीक है, एथिलीन के कार्बन कार्बन के बीच में, यानी दो एथिलीन, यहाँ पे एथिलीन के मतलब C2 हुआ, यानी दोनों के बीच में ये डबल बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड के मतलब हो गया कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है, यानी एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। आप लोग को बता दें यहाँ पे कि CnH2n+2 ये आप लोग का एल्केन सदस्य होता है। ठीक है, और CnH2n ये आप लोग का एल्कीन होता है। ठीक है, और ये आप लोग का CN
H2n-2 जो होता है आप लोग का, ये एल्काइन सदस्य का होता है, ठीक है, एल्काइन सदस्य होता है। और एक फॉर्मूला होता है CnH2n+1 जो आप लोग को एल्काइल होता है, ये एल्काइल समूह का होता है। हमसे क्या पूछा गया इस सवाल में कि एल्काइल श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है, तो क्या हो जाएगा CnH2n, ठीक है, यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील मूलक है, ठीक है। बॉन्ड आप लोग का ये होता है एल्कोहल का है, यानी एल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल है। उसके अलावा आप लोग को ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे ये ऐसे है बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये आप लोग का क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। आपसे पूछा गया एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का यानी बॉन्ड COH होता है, ठीक है, बॉन्ड COH होता है, तो क्या हो जाएगा आप लोग का बॉन्ड CHOH होता है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा, यानी ऐसे इसका संरचना होता है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, ठीक है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान पूछा गया है, तो C6H का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा जरा देखिए, कार्बन का भार होता है 12, ये 6 बार है 6 लिखेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है और ये 6 हो गया, यानी 6 बार 6 कितना हो गया 72 और 6 कितना हो गया आपका 78, यानी 78 होता है, ठीक है, तो 78 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, यानी क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है CH3Cl होता है, ठीक है, क्लोरोमीथेन। इसकी संरचना कैसी बनती है, तो संरचना हम लोग ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन जुड़ा जाता है जिसका नाम में क्लोरोमीथेन आता है, तो क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ठीक है। प्रश्न है आपका 9 नंबर कि बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बॉन्ड COOH, इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसकी संरचना कैसे बनती है, तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर बॉन्ड O और ये H, ऐसे इसकी संरचना ऐसे बनती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कीटोन एल्डिहाइड अम्ल ईथर, ठीक है, तो ये कीटोन एल्डिहाइड अम्ल यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, अम्ल की। प्रोपेन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, प्रोपेन में यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन में बॉन्ड OH, बॉन्ड यहाँ पे दिया हुआ है CH और डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड C डबल O यानी यहाँ पे दिया हुआ है बॉन्ड C, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हम लिख देते हैं, ऑप्शन ए है आपका बॉन्ड OH, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका बॉन्ड C फिर बॉन्ड H, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, ठीक है। फिर आपका ऑप्शन नंबर सी है बॉन्ड O, फिर यहाँ पे एक है, फिर आपको डी नंबर है, डी में क्या है कि बॉन्ड C फिर बॉन्ड फिर C डबल बॉन्ड O फिर O फिर बॉन्ड H, ठीक है। तो ये आप लोग का प्रोपेनोन में ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोपेनोन हो जाएगा, में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड OH का प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में
है कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, एल्डिहाइड। कीटोन के होता है डबल बॉन्ड CO, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है बॉन्ड COOH होता है। एल्कोहल का होता है बॉन्ड OH, ठीक है। और एल्डिहाइड का होता है बॉन्ड COH, या हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बॉन्ड CHO लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका एल्डिहाइड होता है। संरचना ऐसा ही बनता है। संरचना कैसे बनेगा, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एगो H ऐसे लगता है, ठीक है। तो ये वाला आपका ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे भी नेक्स्ट है कि प्रोपेनॉन, ऐसे भी प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें पूछा गया है कि 7 सहसंयोजक बॉन्ड है, 8 सहसंयोजक बॉन्ड है, 9 सहसंयोजक बॉन्ड है। यहाँ पे सभी में बॉन्ड होगा, ठीक है। बॉन्ड 10 सहसंयोजक बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप लोग को बता दे कि ऐसे C3H8 में इन दोनों के जोड़ के -1 कर दीजिए। तो 8 3 11 -1 कीजिए, ये बचेगा आपके पास कितना, 10, ठीक है। अतः ऑप्शन नंबर क्या है कि 10 सहसंयोजक बॉन्ड है। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो CH4, C2H6, C2H4, C3H8, ठीक है। तो ये कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो होता है आपका C2H4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक होता है, ठीक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक होता है। तो आपको बता दें कि बॉन्ड OH जो होता है वो एल्कोहल का यानी एथेनॉल का आप लोग का क्रियाशील मूलक होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक समूह एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन यानी C नंबर बॉन्ड COOH आपका कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ठीक है। मेथनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है। तो मेथनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो मेथनोइक अम्ल का जो आपका साधारण नाम होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। ये आप लोग का क्या होता है, चींटी के डंक के लगने से ये मेथनोइक अम्ल निकलता है, चींटियों के डंक से, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखिएगा कि ब्यूटेन के कितने समावेशी होते हैं। ब्यूटेन यानी C4H8 यानी H10 होता है, ठीक है। C4H कितना हो जाएगा, 10। अरे कि कितने समावेशी होते हैं, तो ब्यूटेन में समावेशी की संख्या कितनी होती है, 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 होता है, ऑप्शन नंबर B। अगर वही आपको पेंटेन में पूछा जाता तो पेंटेन में याद रखते कि C5H12, ठीक है। इसमें समावेशी की संख्या कितनी होती है, 5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या है। तो बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है और जिसका फॉर्मूला आप लोग का पता होना चाहिए C6H6 होता है, यानी एरोमेटिक ये हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसका बेंजीन का अणु सूत्र होता है आपका C6H6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम होता है, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनोन, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो एथेनॉल जब एथिल अल्कोहल अल्कोहल की बात आएगा, ठीक है, अल्कोहल, तो अल्कोहल में ऑल जुड़ता है, ठीक है। लास्ट में क्या होना चाहिए, ऑल होता है। तो यहाँ पे देखिए एथेनॉल, एथेनॉल,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम एथेनॉल होता है। तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है, ठीक है, ये होता है C2H5OH होता है। अगला प्रश्न है कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, समावेयी, अपरूप, उत्प्रेरक, बहुलक, ठीक है। ये आपका है, कह रहा है कि एक अणु सूत्र परंतु संरचना सूत्र वाले यौगिक होते हैं, तो वो होते हैं आपका क्या होते हैं, समावेयी कहलाते हैं। जैसे कि C2H जैसे आप लोग को ब्यूटेन, ठीक है, जैसे इसमें आप लोग को C4H10 और यहाँ पे C5H12, ये दोनों में आप लोग को समावेयी होता है। इसमें 2 समावेयी होता है और इसमें क्या होता है, 3 समावेयी होते हैं, यानी समावेयी कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे संतृप्त हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन है CH4, C2H6, C2H4, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों आप लोग को संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, हाँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और ये आप लोग से असंतृप्त पूछा गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है। अभी आप लोग को एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल समूह का जो फॉर्मूला बताए हैं, ये उसी में से है कि एल्केन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्कीन का जो होता है CnH2n, और आपको एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। अब इसमें से आप लोग को पूछा गया है CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है, तो आपको बता दें कि ये एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, एल्केन, एल्कीन, एल्केन और यहाँ पे एल्कोहल। ये ऑप्शन नंबर, इसमें एल्केन 2 बार हो गया, ऑप्शन सी, यहाँ पे एल्काइन होना चाहिए, एल्काइन, ठीक है, यहाँ पे एल्केन है, ठीक है। तो आप लोग को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या बोला जाता है, ठीक है, एल्केन का नाम लिया जाता है, तो एल्केन होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ठीक है, नेक्स्ट है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक होते हैं, यानी एथाइन, ठीक है, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बंद होते हैं। यानी पूछा गया है कि C2 के बीच में एथाइन पूछा है, यानी इनके बीच में कौन सा बंद होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये कितना बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि Al4Cl3 के जल अपघटन में निम्नलिखित में कौन बनता है, एथेन, मेथेन, एल्काइन, एल्कीन, ठीक है। चलिए देखते हैं कि Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है, तो आपको बनता है मेथेन बनता है, ठीक है, यानी CH4 बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इथिलीन है, पैराफिन, ओलिफिन, एल्केन, एल्काइन, यहाँ पे एथिलीन लिखा गया है, तो एथिलीन, ठीक है। तो एथिलीन जो होता है आपको इसके अंदर डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैराफिन होता है और
असंतृप्त में ओलिफिन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आप लोग का बी हो जाएगा, ओलिफिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बोनिल समूह प्रतिस्थापक कौन है? बॉन्ड CHO, बॉन्ड डबल बॉन्ड CO, बॉन्ड CHO, बॉन्ड O, फिर बॉन्ड है। तो आपको कार्बोनिल और कीटोन एक ही होता है। ठीक है, कीटोन या कार्बोनिल। ठीक है, ये दोनों एक ही होता है। डबल बॉन्ड CO होता है, चाहे ऐसे बॉन्ड O ऐसे भी लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CHN2 प्लस CnH2n प्लस 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया एल्केन का, ये एल्काइन और ये एल्काइन होता है। ठीक है, ये किसी का नहीं, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इस सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी ये एल्केन का हो गया और ये आपका क्या हो जाए, एल्कीन का होता है। और ये आपका किसका हो जाएगा? लास्ट वाला ये आपका क्या हो जाएगा? एल्काइन होता है। ठीक है, ये एल्काइन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन जो होता है यानी O2, इसके बीच में कहा जा रहा है, यानी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, इनके बीच में कह रहा है कि आबंधन पाए जाते हैं। तो कितना आबंधन है? 2 आबंधन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पेंटेन के कितने संरचना समवायी संभव होता है? ठीक है, तो पेंटेन C5H12। ठीक है, यही ना है। इसमें पूछा गया है कि कितने संरचना संभवी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है, नॉर्मल, आइसो और नियो होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? ठीक है, एल्काइन है। तो पूछा रहा एथीन, मीथेन, एसिटिलीन और ये आपका क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, तो आपको आइन पूछा गया तो एसिटिलीन होता है। ठीक है, ये वाला आपका एसिटिलीन हो जाएगा। एरो यानी कार्बनिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो एथीन तो एल्कीन का होता है। ठीक है, मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन का होता है। एसिटिलीन जो होता है आपका, ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्काइन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें है। तो अभी आप लोग को बताएं हम कि C2H6, अभी याद रखेंगे कि ये जब होता है यानी इन दोनों को क्या किया जाएगा? प्लस आपस में, और इसमें से एक घटा दिया जाए, यानी 2 + 6 - 1 यानी 6 2 8 -1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो 7 इन दोनों के बीच में 7 सहसंयोजक बंधन बनते हैं। ठीक है, संरचना हम बना देते हैं। देखिए C1 C2 ऐसे, यहां से हाइड्रोजन कितने बार जोड़ना है? कार्बन से ये हाइड्रोजन 6 बार जुटेगा। ठीक है, 6 बार जुटता है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, यानी एथेन के आणविक सूत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिक्रियाशील समूह बॉन्ड CO को कहते हैं एल्डिहाइड समूह, ईथर समूह, अल्कोहल समूह, कार्बोनिल समूह। तो आपको बता दें कि ये आपका कार्बोनिल समूह होता है, या हम इसको क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। ठीक है, ये होता है कीटोन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका